अरे हद हो गया यार। मेरे घर वाले मेरे को परेशान करके रखे हुए हैं कि शादी करो शादी करो। अरे यार शादी में कुछ रखा है क्या? साला खुद की भी जिंदगी बर्बाद करो और दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करो। हैं? अरे यार एक जिंदगी मिली है, अच्छे से खाओ पियो ऐश करो कमाओ खाओ यार। हैं? आजाद रहो। काहे शादी के चक्कर में पड़ना? शादी का कोई मतलब होता है क्या यार? सब मतलब की चीजें हैं, सब खाने पीने की चीजें तो हैं, खाने पीने का चक्कर है। बीवी बच्चे सब मतलब के होते हैं और नाती पोते सब मतलब के होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अरे अच्छे से रहो, बड़ा आदमी बनो और कमाओ खाओ ऐश करो। मैंने तो फैसला कर लिया भैया कि मैं शादी नहीं करूंगा। और आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया सब कुछ करना पर शादी मत करना। अरे यार तू निकलना यार, यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा है? मेरी यूट्यूब चैनल पर तेरे को भाषणबाजी करने के लिए कौन बोला है? निकल यहाँ से तू। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष चौहान आपका स्वागत करता हूँ सनातन साहित्य में। दोस्तों अभी आप जो एक व्यक्ति की बात सुन रहे थे, असल में वो मेरा छोटा भाई है, 10वीं फेल है और आपको जिंदगी के फंडे समझा रहा था कि शादी मत करना, शादी भी मतलब की चीज है, इंडिपेंडेंटली रहो। तो दोस्तों इस प्रकार की सोच में कोई दम नहीं है और मुझे दुख तब होता है जब आजकल के लोग इसी तरह की भावनाएं रखते हैं कि वे विवाह के प्रति द्वेष रखते हैं। लेकिन दोस्तों विवाह के प्रति द्वेष दो कारणों से उत्पन्न होता है मुख्य रूप से। कारण और भी हो सकते हैं। पहला एक तो ये है कि आपको कोई पसंद ना करता हो और दूसरा जब आपके पास में कोई काम ना हो। ये असल में रीजन होता है। तो दोस्तों इसी विषय पर आधारित है मेरी आज की कविता। विवाह के प्रति आधुनिक लोगों के मन में जो द्वेष की भावना है उसी को अभिव्यक्त करते हुए मेरी आज की कविता। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं आज की कविता। विवाह द्वेष बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। समाज को इस कविता की बहुत जरूरत है मेरे ख्याल से। स्वतंत्रता से हम जीवन निर्वाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। लोगों की अवधारणा नई अवधारणा। आगे चलते हैं। क्यों हम किसी निर्दोष को बंधन में डालें, क्यों हम पर चिंताओं को निज मन में पालें। किसी की जिंदगी हम नहीं तबाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। यहाँ पर देखिए आधुनिक युग के लोगों की जिम्मेदारी देखिए, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते लेकिन सब करना चाहते हैं पर विवाह नहीं करना चाहते। आगे देखते हैं। न तो स्वर्ग के और न जगती के हम जोड़े, फिर क्यों इतने दुख फिर क्यों जाते ये तोड़े। हम आशीषों का मुख नहीं सियाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। तो देखिए विवाह के प्रति उनकी अवधारणा या सोच क्या है। हम आशीषों का मुख नहीं सियाह करेंगे अर्थात माता पिता के आशीर्वाद का हम मुंह काला नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विवाह के बाद तो व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है। लेकिन ये दुख क्यों आता है? हमारे चरित्र के कारण ही आता है। इस दुख का कारण हमारा खुद का व्यक्तित्व है। माता पिता का आशीर्वाद तो हमें हमेशा काम आता ही है। मतभेदों के साथ जिए तो क्या जीवन है, सब दू भर कर देने वाला यह बंधन है। बिन संकोच मित्र बदली प्रतिमाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। तो देखिए आधुनिक प्रवृत्ति किसी एक के साथ निष्ठावान न रह करके बिन संकोच मित्र बदली प्रतिमाह करेंगे, ये है हमारा आजकल का आदर्श। मैंने स्वतंत्रता को लेकर जन्म लिया है, मैंने उसका ही सर्वत्र प्रसार किया है। शीतल कभी नहीं अब यह उत्साह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। तो लोग स्वतंत्र हो गए हैं, अब विवाह के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि उनके ख्याल से विवाह का बंधन हमारे पतन का कारण है। आधुनिक सोच है ये। कल का 20 वर्ष अब 14 साल हुआ है, खुद प्रकृति से ही यह अपना हाल हुआ है। खुद प्रकृति से ही यह अपना हाल हुआ है। हम नर नारी क्यों न संग की चाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। वाह देखिए कह रहे हैं कि प्रकृति ने खुद हमारा हालत अब ऐसा खराब कर दिया है कि जो 20 वर्ष में होता था अब वो 14 साल में होता है। और संग की चाह तो हमें होती ही है, व्यक्ति को होती ही है। तो हम संग क्यों न करें, लेकिन फिर विवाह नहीं करना चाहते। संग करना चाहते हैं पर विवाह नहीं। आगे देखते हैं। मूर्खता मात्र प्रेम कर्म को पाप बताना, पुण्य न कह इसको यौवन का ताप बताना। मित्रों समझ रहे हैं। हम सहमत क्यों दुनिया की परवाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। तो चाहते हैं कि उनके पाप को भी हम पुण्य समझें। आगे यहाँ पर पत्नी और बच्चे सब मतलब के होते हैं। यहाँ पर इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि पत्नी में छोटे ई की मात्रा नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा होती है पत्नी शब्द में। तो इसको बदल करके पढ़ता हूँ मैं। पत्नी और बच्चे बस मतलब के होते हैं, धन दौलत की खातिर ही नाती पोते हैं। युवा वर्ग को इज्जत से आगाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। तो देखिए विवाह का क्या अर्थ निकाला जा रहा है।
संबंधों का क्या अर्थ निकाला जा रहा है। पत्नी बच्चे मतलब के होते हैं, नाती पोते भी धन दौलत की खातिर ही होते हैं। इतना प्रायोगिक दिमाग है आजकल के लोगों का। हालांकि ये कई बार ये सत्य होता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी अवश्य निर्वहन करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या तर्क है। वही सफल हैं रहते हैं जो लोग कुंवारे, उनके पीछे धन हैं उनके ही जयकारे। नाथ बाप छोड़ो हम खुद को शाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। तो इन्हें सम्राट बनना है, कुंवारे रह करके सिद्धि प्राप्त करनी है, नाम धन दौलत बंगला कार सब प्राप्त करना है, लेकिन विवाह नहीं करना है। और ये सब कब मिलेगा? जब ये विवाह नहीं करेंगे। वाह। अब उनका तर्क देखिए आगे। वैसे भी अत्यधिक मनुज हैं वर्तमान में, कितने और भरोगे छोटे से जहान में। अनाचार क्यों भू पर ख्वाह हम ख्वाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। देखो संसार की कितनी चिंता है इन्हें। संसार में बहुत सारे लोग हो चुके हैं, अब और लोग नहीं बढ़ाना चाहते, धरती पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहते। असल में धरती पर बोझ तो ऐसे लोग ही हैं। आगे देखते हैं। विवाह क्या है खाने पीने का चक्कर है, विवाह क्या है केवल षड्यंत्रों का घर है। विवाह की परिभाषा देखिए। विवाह क्या है खाने पीने का चक्कर है, विवाह क्या है केवल षड्यंत्रों का घर है। विवाह करने वाले हमसे डाह करेंगे, सब करना है पर हम नहीं विवाह करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या सोच रहे हैं कि विवाह जिन्होंने किया है, जो इस चक्कर में फंस गए हैं, जो इस ब्रह्म जाल में उलझ गए हैं, वो हमसे डाह करेंगे, हमसे जलन करेंगे कि भाई तुम तो बड़े समझदार निकले, हम ही मूर्ख थे जो इस बंधन में पड़ गए। तो क्या ये सच है? विवाह में दुख तब उत्पन्न होता है जब हमारा खुद का व्यक्तित्व खराब होता है, या फिर हमारे दोनों में से किसी का भी अगर व्यक्तित्व खराब है तो विवाह में दुख तो उत्पन्न होगा ही दोस्तों। तो असल में विवाह एक पवित्र संस्था है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए और बड़े ही आदर्श ढंग से हमें वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की कविता। विवाह के प्रति द्वेष आधुनिक लोगों के मन में है। तो दोस्तों ये कविता अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।